सबसे पहले ममता बनर्जी को तो वहाँ की जो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल है उसको लेकर विचार करते हुए ये हड़ताल पहले कैसे खत्म हो इस पे बात करनी चाहिए। इन सब चीज़ों का राजनीतिकरण करना और किसी पार्टी का नाम लेकर इस तरह की बात करना यह तो आग भड़काने वाली ही बात है ना। तो राष्ट्रपति जी ने बिल्कुल सही कहा है और बंगाल के दर्द को उन्होंने अपने लेख के माध्यम से सामने रख दिया है। आरजेडी की पूरी राजनीति जो थी वो बंगाल के वामपंथी शासन व्यवस्था की पाठशाला से तैयार विद्यार्थी हैं लालू प्रसाद यादव पैदा किए। तो आप तो उनकी मूलभूत राजनीति ही इसी तरह की है, हिंसा वाली, जात पात वाली, तो उनको सूट करती है, तो ये स्वाभाविक रूप से ममता बनर्जी की सरकार का समर्थन करेंगे। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ रेप होता है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है, जिसे न्याय दिलाने के लिए हजारों की संख्या में समर्थक जो है रोड पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और बता दें कि बीते दिन जो है ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल को जलाना इतना आसान नहीं है और बंगाल कभी जल नहीं सकता है। बिहार, यूपी और दिल्ली अब जलेगा, मतलब सीधा टारगेट किया गया है कि जहां जहां बीजेपी का सत्ता और सरकार है अब वहां जलेगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आरएलएम प्रवक्ता नितिन भारती जी हैं। नितिन जी, अब डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है कि बिहार, यूपी और दिल्ली। बिहार में क्यों? देखिए, इसको समझने के लिए इस पूरी परिस्थिति को, बंगाल की राजनीति को समझना पड़ेगा जी। ममता बनर्जी ने लंबे संघर्ष के बाद वामपंथी सरकार को वहां से उखाड़ा था। लगभग 30-35 साल वो सरकार चली और उसके बाद ममता बनर्जी की टीएमसी ने सत्ता पर वो काबिज हुए। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में एक चीज़ समान रह गई कि वो जो गुंडागर्दी वामपंथी सरकार के समय में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, चाहे वो टोलाबाजी हो, चाहे वो कटमनी हो, चाहे वो गुंडागर्दी हो, जिस आधार पर, या फिर चुनाव में धांधली और हिंसा की बात हो, वो सारा ट्रांसफ़र टीएमसी में हो गया। तो सबसे बड़ी दिक्कत अब वहाँ की व्यवस्था के साथ ये है कि जब तक वो उस तरह की राजनीति को गर्म नहीं रखा जाता है तब तक कोई भी राजनीतिक दल ये समझता नहीं है कि वो सक्सेस कर पाएगा। तो इस तरह की जो हिंसात्मक बातें ममता बनर्जी ने की हैं वो मूलभूत रूप से बंगाल की जो पूरी राजनीति का जो सत्यानाश किया गया है पिछले 40-50 सालों में, वो उसी का परिणाम है। यह तो एक पक्ष हुआ जो ऐतिहासिक पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, आपने ये देखा होगा कि लगातार जब से ये एनडीए की सरकार आई है तब से इंडिया गठबंधन के तमाम दल, चाहे वो जिस भी स्टेट में जिनकी सरकार हो, यह एंटी फेडरल सिस्टम के खिलाफ ये लोग बात के हिसाब से ये लोग बात करने लगे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय में जिस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी लगातार की जाती रही है, एजेंसियों के बारे में बार बार कि इसकी बुराई करते रहते हैं लोग। आप ये देखिए कि यही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने कहा था कि इसकी जांच को हम लोग समय पे पूरा कर पाएंगे, लेकिन वो जांच पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे ये आंदोलन तीव्र होता चला गया। सबसे पहले ममता बनर्जी को तो वहाँ की जो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल है उसको लेकर विचार करते हुए ये हड़ताल पहले कैसे ख़त्म हो इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। कल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी निर्विरोध निर्वाचित सांसद, राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस पर अपनी एक स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया है और उन्होंने भी इसी ओर इशारा करते हुए कहा कि भाई आखिर किसी भी परिस्थिति में इस तरह के हिंसात्मक स्टेटमेंट की भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इस तरह के बयानों की बिहार के परिप्रेक्ष्य में हो या उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हो या किसी भी प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हो, यह एक सिटिंग मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बयान इस तरह का होना नहीं चाहिए। और इसलिए मैंने तो अभी आप चर्चा की अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उन्होंने कहा है कि इस तरह की बयानबाजी और जिस तरह की हिंसा भड़की है और इस हिंसा के बीच यदि आप हिंसात्मक बयानबाजी करते हैं, आक्रामक बयानबाजी करते हैं, तो आपको नैतिक रूप से अधिकार ही नहीं है इस पद पर बने रहने का। बिहार भी जलेगा, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, बात वही है ना, आपने तेजस्वी जी का बयान सुना होगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां आग लगाने की कोशिश की है। भाई, यह एक स्वतः स्फूर्त विरोध है। इस विरोध कई विपक्षी दल
जब राजद भी किसी विषय को लेकर विरोध करती है तो विरोध में जनता शामिल होती है या नहीं होती है तो उनकी परिस्थिति बताए, लेकिन जब इस तरह का इमोशनल मामला होता है जिसमें लोगों का पूरा इमोशन अटैच हो जाता है इस तरह की घटना में, तो लोग स्वतः स्फूर्त होकर विरोध के लिए सड़क पर उतरते हैं। इन सब चीज़ों का राजनीतिकरण करना और किसी पार्टी का नाम लेकर इस तरह की बात करना, यह तो आग भड़काने वाली ही बात है ना। तो जैसा मैंने कहा कि बंगाल की जो पूरी राजनीति है वो हिंसा के आधार पर ही बुनी जाती है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। इसीलिए इस तरह की जो बयानबाजी है इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि बहुत हो गया, न्याय मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उसके जो घटना स्थल पर जो छेड़छाड़ हुई है। साथ में एक और बड़ी बात आती है कि ममता बनर्जी खुद रोड पर उतरते हैं और प्रदर्शन करते हैं, तो ये किनके विरोध में प्रदर्शन करते हैं? देखिए, ये अराजक सोच वाली बात है ना। अब आप देखिए ना कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। आप याद कीजिए 26 जनवरी में अरविंद केजरीवाल ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था एक समय में। सरकार उन्हीं की है। सरकार उन्हीं की थी। और गणतंत्र दिवस के ऊपर दिल्ली में जिसमें पूरे विश्व का ध्यान रहता है जिस कार्यक्रम की तरफ, जिसमें माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जिसमें झंडोत्तोलन करते हैं, झांकियाँ निकलती हैं, देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उस कार्यक्रम में उन लोगों ने एक बार हड़ताल करने की कोशिश की और जाम करने की कोशिश की। तो ये ठीक वही मानसिकता है। उसी तरह से बंगाल में किसकी सरकार है? ममता बनर्जी की सरकार है। अपनी ही सरकार के खिलाफ आपकी कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ी हुई है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो आप प्रदर्शन और हड़ताल किसके लिए करना चाहती हैं? तो यह दिग्भ्रमित करने वाली राजनीति है। और कुल मिलाकर ममता बनर्जी का धीरे धीरे लोगों का जो विश्वास है ममता बनर्जी के प्रति वो उठता जा रहा है, उनके बरबोलेपन, उनके हिंसात्मक रवैये से। और यहाँ तक कि वो जो बुद्धिजीवी वर्ग जो कभी वामपंथी विचारों को लेकर चला करता था, उन्होंने भी तौबा कर लिया कि अब बहुत हो गया। तो राष्ट्रपति जी ने बिल्कुल सही कहा है और बंगाल के दर्द को उन्होंने अपने लेख के माध्यम से सामने रख दिया है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा बंगाल में जो हिंसा हुई है बीजेपी करवा रही है, तो बिहार में भी जो रेप हो रहे हैं तो क्यों नहीं उन लोग प्रदर्शन करते हैं? क्यों नहीं सीबीआई जांच हो या फांसी की मांग करते हैं? देखिए, महिलाओं के प्रति क्या इज्जत प्रतिष्ठा है राजद और चारा परिवार के अंदर, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। देखिए, बात ये है कि जिनकी पूरी राजनीति मैं ये बिहार के संदर्भ में भी यदि आप थोड़ा सा इतिहास को अगर पलट कर देखेंगे तो आरजेडी की राजनीति को भी आप भली भांति समझ सकते हैं। आरजेडी की पूरी राजनीति जो थी वो बंगाल के वामपंथी शासन व्यवस्था की पाठशाला से तैयार विद्यार्थी हैं लालू प्रसाद यादव। तो आप उनके दौर में देख लीजिए कि राजनीति कैसे होती थी, कैसे पिछड़े वर्ग के तमाम जातियों को दरकिनार करते हुए एक जाति का बोलवाला था कि उनकी धौंस थी, जिसका डर आज तक लोगों के अंदर है, जिसका खौफ आज तक लोगों के अंदर है। तो इस तरह की राजनीति करने वाला, अभी देखिए ना अभी जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, आप देखिए सारण में हत्या हुई, उनके अपने कार्यकर्ता की हत्या हुई। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उस हत्या के बाद रक्त और लाश पर राजनीति कर रहे थे ये लोग। जात पात को करना, जातियों को आपस में लड़ाना। चाहे आप शाहबाद का क्षेत्र देख लीजिए, औरंगाबाद की एक हत्याकांड जो थी उसको आधार बनाकर उन्होंने पूरे शाहबाद क्षेत्र में कुशवाहा और राजपूत समाज के बीच में विद्वेष पैदा किया। तो उनकी मूलभूत राजनीति ही इसी तरह की है, हिंसा वाली, जात पात वाली, तो उनको सूट करती है। तो ये स्वाभाविक रूप से ममता बनर्जी की सरकार का समर्थन करेंगे। ममता खुद एक महिला है और महिला के जो पीड़े हुए, जिस तरह की घटना हुई, उनको न्याय के बदले इस तरह का बयान देना और न्याय में देरी होना। अब और एक बात और कहा जाता है कि ममता दीदी कह रही हैं कि उन्हें फांसी मिलना चाहिए। ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा है कि सीबीआई की जांच जो मिलनी चाहिए थी, सपोर्ट मिलनी चाहिए, वहाँ नहीं मिल पाई। ये पहले भी ना, तो देखिए जांच एजेंसी जब भी गई है, केंद्रीय एजेंसी, उसको रोकना, आने से बंगाल में आने से रोकने संबंधी कानून बनाना, और पहली बार इस तरह की बात नहीं है। ममता बनर्जी के विषय में यदि आप गूगल करके देख लें तो पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं पर जो उनकी जो बयानबाजी रही है, लोग संदेश खाली को भूले नहीं हैं। किस तरह से वहाँ के जिस कार्यकर्ता ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बंगाल सरकार ने अपने सारे महकमे को लगा दिया था, और अंत में फिर उसमें भी इंटरवीन करना पड़ा कोर्ट को। तो उसी प्रकार से इस बार भी हाल है। इस बार भी सुओ मोटो संभवतः इस पूरे मामले को कोर्ट ने देखा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि
पूरी जो शासन व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन का जो एक इकबाल होना चाहिए वह खत्म हो चुका है। ममता बनर्जी के प्रति लोगों का जो विश्वास था वो खत्म हो चुका है। तो ऐसे हताशा वाली स्थिति में अगर इस तरह की बयानबाजी ममता बनर्जी दे रही हो तो मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं। आप लोगों की तरफ से इस्तीफे और राष्ट्रपति शासन जैसे कई जो बयान है सामने आ रही हैं, क्या लगता है कि होना चाहिए? देखिए, कानून व्यवस्था यदि हद से बदतर हो जाए तो संविधान में ही इसकी व्यवस्था की गई है। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद जो जितनी तीसरी बार ये एनडीए सरकार बनी है, उंगली पर गिन सकते हैं कि कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, थोपा गया। और ये वही इंडिया वाले हैं जो एक दूसरे की सरकार 99 बार गिरा चुके हैं, 100 बार से ऊपर। तो और उसमें कई बार तो कांग्रेस की सबसे महानतम प्रधानमंत्री कही जाने वाली इंदिरा गांधी ने 50 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया है। तो उस तरह की असंवैधानिक व्यवस्था की तो बात नहीं कही जा रही है ना। यहाँ व्यवस्था ये है, संविधान में है कि यदि राज्य की शासन व्यवस्था चौपट हो जाए तो कोई तो देखेगा। वहाँ के लोगों ने केवल स्टेट सरकार चुनने के लिए वोट नहीं दिया है प्रेम जी, वहाँ के लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चुनने के लिए वोट दिया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ की परिस्थितियों पर पूरी तरह से या तो शांतिपूर्ण व्यवस्था पुनः कायम हो या फिर उसके लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था की जाए। हम लोग इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि कहीं पर अनावश्यक राष्ट्रपति शासन जैसा की परिस्थिति थोपी जाए, लेकिन यह पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि बंगाल में शांति हो। क्या लगता है कि जिस तरह से बयान हुई है, बाजी किया गया है ममता दीदी की तरफ से, तो क्या अब लगता है कि शांति हो पाएगी या और तुरंत देने की कोशिश की गई? देखिए, अब अगर आप ये कहेंगे कि बंगाल में अगर कुछ हुआ तो बिहार भी जलेगा, उत्तर प्रदेश भी जलेगा, दिल्ली में जलेगा, इसमें शांति व्यवस्था कायम रखने वाला कौन सा बयान आपको लगता है? कहीं से नहीं लगता। ये तो कहिए कि जो आग आज बंगाल में ममता बनर्जी की शासन व्यवस्था के खिलाफ है, उसको देश भर में लगाने का एक षड्यंत्र है। तो ये तो इंडिया वालों का, देखिए भारत का जो संवैधानिक नाम इंडिया है, इसकी पूरी इज्जत करता हूँ, लेकिन कुछ भी कह लें, ये इंडिया नाम किनका दिया हुआ है ये तो हम लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। तो वो मानसिकता भी उसी तरह से दिमाग में घुसी हुई है, फूट डालो शासन करो। ये इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं, आप उनको देखिए कि जाति आधार पर बांटना, धर्म के आधार पर तुष्टीकरण करना, उसके आधार पर राजनीति करना और किसी तरह से सत्ता में बने रहना, इसके इर्द गिर्द ही उनकी सारी व्यवस्था चलती है। जनता, आम जनता जाए बाहर में, उनको कोई इसकी फिक्र नहीं होती और इसीलिए इन लोगों की मानसिकता इस तरह की है। जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ आरएलएम प्रवक्ता नितिन भारती जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से बंगाल जल रही है और कह रही है कि ममता बनर्जी कही कि बिहार, यूपी और दिल्ली भी जलेगी, मतलब कि अब देख लें कि किस तरह की बातें, विवादित बयान जो सामने आ रही है। जहां पे बेटी को न्याय मिलना चाहिए वहां पे अब राजनीति शुरू कर दिया गया है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।